वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारी रीजनिंग की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने डायरेक्शन सेंस को कवर किया था। तो आज हम जो फिगर बेस्ड प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल था। आपको बताना था ऑड आउट अमंग द फोर इमेजेस। ऑड वन जो है इनमें से चारों में से कोई इमेज जो आपको बतानी है जो डिफरेंट है, ऑड है। तो आप सब सिंपली देख सकते हो ये जो तीनों डायग्राम हैं बहुत सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, लेकिन ये अलग है। वो किस तरह से है, जो छोटा सर्कल है ये जो एरो सा बना है उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाता था। इसके अलावा हम बात करें, ये देखो, ये क्वेश्चन इस तरह का एक पूछा गया था जिसमें आपको दो चीज़ें देखनी थी। ठीक है, एक तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है एरो की डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा कलर। पहले डायरेक्शन देख लो। देखो डायरेक्शन में क्या है, पहले किस डायरेक्शन में एरो जा रहा है, इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ा, तो देन फिर और ऊपर की तरफ मुड़ा। अब डेफिनेटली नेक्स्ट किस डायरेक्शन में होना चाहिए ये आपको बताना है। तो ये इस डायरेक्शन में होगा डेफिनेटली। आप देखो इसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर, और अब इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आंसर फिगर्स में से आपको चूज करना है यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा। देखो इस डायरेक्शन में दो एरो हैं, बी और डी। अब बी और डी में से कौन सा होगा, इसके लिए आपको डिसाइड करना है। दूसरा पोर्शन देखना है कलर वाला। पहले एरो जो है वाइट कलर का, देन ब्लैक का, फिर वाइट का, और इसमें डायरेक्शन तो ये थी, कलर कौन सा, ब्लैक। तो इसका आंसर हुआ बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आंसर इसका है बी। ओके, इसके अलावा हम देखें कुछ और क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है जैसे कि सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है लिटरेट को। यहाँ पर सर्कल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लिटरेट को। तो आप सर्कल के ऊपर एल लिख दो, ठीक है। बिगर रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर दो हैं, बड़े वाला जो रेक्टेंगुलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थी को, तो उसके ऊपर आप लिख दें एच। और छोटे वाला जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिच को, तो उसके ऊपर आप लिख दो आर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, विच नंबर रिप्रेजेंट्स दोज लिटरेट। कौन सा नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लिटरेट्स को, लेकिन कौन से वाले लिटरेट, जो ना ही नीदर रिच नॉर हेल्थी, ना ही वो रिच हैं और ना हेल्थी। यानी ऐसा नंबर आपने ढूंढो जो सर्कल वाला, सर्कल के अंदर है, यानी लिटरेट है, ठीक है। सर्कल के अंदर 2, 3 और 4, ये 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर आपने ढूंढना है जो ना ही हेल्थी पोर्शन के अंदर आ रहा हो, ना ही रिच के अंदर आ रहा हो। तो आपको बताना है ये कौन सा होगा। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, अगर आप 2 को कहो तो 2 नंबर को कहो तो वो हेल्थी के अंदर आता है, बड़े रेक्टेंगुलर के अंदर आ रहा है। 3 को देखो तो वो हेल्थी के अंदर भी आ रहा है, और छोटे रेक्टेंगल के अंदर भी है, और सर्कल के अंदर, तीनों है। यानी 3 जो है ये लिटरेट भी है, रिच भी है, हेल्थी भी है। लेकिन 4 की जहाँ तक हम बात करें तो 4 ऐसा लिटरेट है, यानी सर्कल का ऐसा पोर्शन है, लिटरेट है, जो ना ही हेल्थी के अंदर आ रहा है और ना ही छोटा जो सर्कल है उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 होगा। ओके, तो आगे हम देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन और भी पूछे गए थे। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें कहा है कि स्टडी द डायग्राम केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। हेयर इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है आपको कि द ट्राइंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर। यहाँ पर आपको उसी तरह करना है, ट्राइंगल में लिखते हैं डॉक्टर डी, ठीक है। द सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर, सर्कल जो है इसके ऊपर आप लिख देना पी, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर को। द रेक्टेंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ना है, विच नंबर स्पेस, यहाँ पर नंबर या उस नंबर वाली जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम में, रिप्रेजेंट द डॉक्टर। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को, हु आर आल्सो आर्टिस्ट ओनली, यानी ऐसे डॉक्टर जो आर्टिस्ट भी हैं। ओनली का मतलब यानी सिर्फ आर्टिस्ट हैं, ठीक है। सिर्फ आर्टिस्ट का मतलब ऐसे डॉक्टर जो आर्टिस्ट भी हैं, इसका मतलब है यानी आर्टिस्ट भी हैं लेकिन वो प्लेयर नहीं है, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पर बताइए, डॉक्टर, आर्टिस्ट, प्लेयर। ऐसे डॉक्टर बताओ जो एक तो डॉक्टर हैं और वो साथ में आर्टिस्ट भी हैं, सिर्फ आर्टिस्ट हैं और प्लेयर नहीं है, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में समझा रहा है। आपको डॉक्टर यानी आपको ट्रायंगल का पोर्शन देखना है। ट्रायंगल का में कितने आते हैं, 2, 3, 4, 5 ये नंबर आते हैं ट्रायंगल के अंदर। इन नंबर में से आपको बताना कौन सा नंबर का एरिया है जो डॉक्टर भी रिप्रेजेंट कर रहा है और आर्टिस्ट भी।
तो आप देख सकते हो आर्टिस्ट है रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन, तो दो जो है टू नंबर आप देख सकते हो, ये ऐसा डॉक्टर का पोर्शन है जो रेक्टेंगुलर यानी आर्टिस्ट में भी आता है। ठीक है, आप कहोगे 5 भी कर लेते, तो 5 अगर हम करते तो वो प्लेयर के अंदर भी आ जाता, तो प्लेयर नहीं है, सिर्फ आर्टिस्ट डॉक्टर जो आर्टिस्ट है। तो ये 2 इसका आंसर आता है। आई होप आपको समझ आ रहा हो क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछे गए थे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है इस तरह का, ये आपको पेपर शीट के रिलेटेड बता रहा है। क्वेश्चन में इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपको बता रहा है कि पेपर शीट फोल्डेड फॉर्म में है, उसको आस्ते आस्ते से खोल रहे हैं, तो नेक्स्ट फिगर में क्या होगा। ठीक है, देखो आपको बताना है कि फोल्डेड पेपर को फोल्ड किया जा रहा है, लेकिन अगर आप ओपन करो तो पेपर किस तरह का ये होगा। ठीक है, आपको यहाँ से देखना है, यहाँ पर ये इस डायग्राम से आप देखो, इस डायग्राम से आगे चलो तो क्या होगा, ये पेपर तो किस तरह का होगा। तो आप देखो इस डायग्राम को अगर कंप्लीट कर लो तो ये ऐसे डायग्राम है, अगर इसको आप कंप्लीट करो तो कैसी आएगी, ये इस तरह की आएगी। देखो इस तरह की बन रही है ना, इसको डायग्राम को इस तरह का बना सकते हो ना आप। देखो एक बार फिर से मैं बना रहा हूँ, देखो किस तरह की डायग्राम बनती है, इसको आप पूरा कर लो तो अगर ये सॉरी यहाँ पर देखो ये इस तरह की डायग्राम बन रही है, तो यहाँ पर आप आंसर फिगर के अंदर देखो ऐसा कौन सी है, ऐसी कौन सी डायग्राम है, तो ये ऐसे वाली, तो आपको दिखेगी यहाँ पर ये। ठीक है, यही है, यस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ढूंढना होता है। ओके, तो इसके अलावा अगर हम देखें ये क्वेश्चन जो कुछ हमने यहाँ पर देखे, ये इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो आगे हम प्रैक्टिस पे चलते हैं। तो ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पर कहा है चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ऐसी फिगर बताओ जो रेस्ट बाकियों से अलग हो। तो बहुत आसानी से आप देख सकते हो, ऐसे दो लाइनें हैं जो बहुत ही पैरेलल आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन ये जो डायग्राम है 3 नंबर पे ये आपको अलग लग रही है, तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं। देखो ये डायग्राम है, इसमें आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न, आपको पैटर्न कंप्लीट करवाना है। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन फिगर है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन, यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह कौन सी फिगर आएगी। तो आपको बहुत सिंपली इसको देखना है, एक छोटे छोटे से एरो यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, छोटे से एरो बने हुए हैं, तो एरोस को आपने देखना है। देखो ये यहाँ पर जो एरो बना है इसकी डायरेक्शन इस तरह है, यहाँ पर जो बना है इस तरह है, इधर इस तरह है। आप नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में होना यहाँ पर होगा ये आपको देखना है। ठीक है, अगर आप ये रखो, ये यहाँ पर आपको क्या लगता है किस डायरेक्शन में होगा, एरो किस डायरेक्शन में होना चाहिए यहाँ पर, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रही है एरो की, देखो पहली दो डायग्राम में क्या सीक्वेंस है, इस तरह से, दूसरी में इधर है, तो इधर क्या आएगी, डेफिनेटली ये एरो वाली सीक्वेंस है। तो ये एरो वाला कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, अब ऑप्शन ए को यहाँ पर लगाओ तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन है इसी तरह का, इसमें क्या करना है, आपको वही साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह कौन सी फिगर आएगी तो ये परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पर एक जेड, आपका जेड का निशान देख लो आप, यहाँ से स्टार्ट करो अगर आप, तो ये जेड इस तरह का है, फिर यहाँ पर थोड़ा जेड को इधर मोड़ दिया, थोड़ा इधर मोड़ दिया, अब किधर मोड़ेगा जनाब, तो यहाँ पर इधर मुड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर और दूसरी तरफ से अगर आप देखो तो यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है बीच में। ठीक है, तो स्क्वायर अगर आप बना दो इस तरह से, ठीक है, तो अब आगे क्या आएगा आप समझ गए होंगे। यहाँ से स्क्वायर दो, इन दोनों में से ये दोनों डायग्राम यहाँ मैच कर रही है, स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जेड आने वाला है, तो ये आप समझ सकते होंगे। तो ये आप इस तरह का जेड यहाँ पर लगाओगे तो ये पूरी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी। देखो अब मैच हुआ, तो ये वाला जेड कौन सी जगह पर है आपको, ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको बिल्कुल पक्का हो जाए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे ना छूटें। तो आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न, तो आपको ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह कौन सी फिगर आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह कौन सी फिगर आने वाले, जल्दी से बताएं आप। सॉरी, थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। ओके, तो आपको बताना है, यहाँ पर देखो सीक्वेंस आपको बनानी है।
अब हम सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो बहुत तरीके हैं इसको समझने के लिए। देखो यहाँ से ये ये और ये इस तरह की आपको डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो एरो किस में देखने को मिल रहा है आपको, अब जल्दी से बताएं। यहाँ पर आपको 1 और 4 में यहाँ पर आपको सिमिलर टाइप का दिख रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको कंप्लीट नहीं जोड़ना है। यहाँ पर 1 में क्या है, पूरा कंप्लीट जुड़ा हुआ है एंड में, एक कॉर्नर में। यहाँ पर कॉर्नर में नहीं है, देखो यहाँ पर कॉर्नर में नहीं, यहाँ तक आना है इसको। तो आपको इसमें कौन सी डायग्राम फिट बैठेगी, 4 नंबर वाली। अब आपको समझ गए हो किस तरह से। एक बार 4 वाले नंबर को सपोज इमेजिन करो कि यहाँ पर रखो सेल्फ इंटरोगेशन की जगह, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन, ये जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको ढूंढना है। आगे चलते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हो, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से इसको एक बार देखें और आंसर करें। इसका कौन सा आंसर आएगा, इसका आपको यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट द फिगर अमंगस्ट द आंसर फिगर्स दैट विल कंटिन्यू द सेम सीरीज स्टेब्लिश फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको 5 सपोज ये 1 2 3 4 डी है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, डी के बाद ई सपोज है, तो ई में कौन सी डायग्राम आएगी वो आपको इन पांचों में से बतानी है, इन पांचों में से आंसर फिगर में से, ठीक है। आंसर फिगर में बताना है जो प्रॉब्लम फिगर है 4, इसके 5वें नंबर में आंसर फिगर से कौन सी आएगी। तो आपको यहाँ पर इस सीक्वेंस में डी के बाद जो ई है, ई नंबर पे कौन सी डायग्राम आएगी वो आंसर फिगर से ढूंढनी है, ठीक है, आंसर फिगर से। तो आपको पहले एरो समझना है। देखो पहले अगर आप लाइन को समझ लो, लाइन पहले क्या है, ए में इस तरह की है, ठीक है, बी में स्ट्रेट है, सी में इधर मुड़ी है, डी में इस तरह से होगी। तो अब नेक्स्ट ई में किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये आपको, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखो पहले यहाँ पर डायगनल्स हैं, पहले ए में डायगनल है, बी में सीधी स्ट्रेट लाइन है, सी में डायगनल है और डी में इस तरह की स्ट्रेट लाइन है। अब ई में क्या आना है ये आप समझ गए होंगे। अब ई में सीधी स्ट्रेट लाइन ही आनी है, ठीक है, एक चीज़ होगी। अब इसमें ऑप्शन आपके हो गए ऑलमोस्ट सारे कट, तो यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता है क्या, अगर आप लाइन को देख कर चलो तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाता है आपका 2, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अब एरो के बगैर ही ढूंढ चुके हो। क्यों, क्योंकि आपने जो लाइन है इस स्क्वायर के बीच में उसके हिसाब से आपने देखा, तो यह आंसर आपके सामने आ गया है। सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न हो गई थी। तो यहाँ पर क्या है, देखो एंगल डायगनल वाली जो डायग्राम है उसके हिसाब से चलना है। पहले डायगनल में है, फिर थर्ड में डायगनल है, फिफ्थ में भी डायगनल आएगा, यानी फिफ्थ नंबर पे जो डायग्राम आनी है उसके बीच में या तो इस तरह की लाइन होगी या इस तरह की। तो आपको समझना है इस तरह की किस तरह की होगी, आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो पहले ये डायगनल था, ठीक है, फिर दूसरे में तीसरे में हम बात करें तो ये डायगनल हो गया, और अब 5वें में क्या होगा, इसी डायरेक्शन में डायगनल होगा। तो अब हम एरो की बात करें तो एरो पहले जो था ऐसे ऊपर था इस डायरेक्शन में, अब थोड़ा सा इसको घुमाओ, इधर मोड़ते जाओ इसको इस तरफ राइट साइड में, तो ये हमने इधर इसको इधर मोड़ा तो ये कहाँ पर हो गया, यहाँ पहुँच गया इस तरह से। अब इसको और थोड़ा सा घुमाओ राइट तरफ क्लॉकवाइज इसको घुमाओ तो ये एरो जो है इस यहाँ पर इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम बनती है आंसर। तो यहाँ पर ये वाली डायग्राम कहाँ पर है, आपको ए में दिखती है, तो इसका आंसर हुआ ए। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर दी हुई है, साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह क्या कौन सी फिगर आएगी। बहुत सिंपल है, आपको सीक्वेंस मैच करनी। तो ये देखो सर्कल सर्कल आ गया, डेफिनेटली आपको एक सर्कल यहाँ और एक सर्कल यहाँ वाली डायग्राम चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी डायग्राम में ये सर्कल इस डायरेक्शन में बने हुए हैं, तो यहाँ पर सी। तो ये बहुत सिंपल है, इस तरह के ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं है तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। आपको आर वन आउट जो डिफरेंट है बाकी फिगर से, तो वो आपको ढूंढना है। देखो यहाँ पर एक इस तरह की लाइंस है और डॉट ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, ये आपने देखने हैं। अब इसको गिनना नहीं है, अब देखना है इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है। इस डायग्राम में एक ही जगह से ओरिजिन हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं ये लाइनें, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे। इसमें भी एक ही जगह से स्टार्ट हुए, यहाँ पर एक जगह से, यहाँ पर जो है अलग है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो डायग्राम है ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइंस है ये स्टार्ट हुई हैं अलग अलग जगह से, यानी एक ही ओरिजिन कॉमन नहीं है, सिमिलर ओरिजिन नहीं, बाकी सब में सिमिलर ओरिजिन है। तो यहाँ पर आंसर इसका 4 बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या करना है, देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम को घुमाया जा रहा है। देखो ये डायग्राम है, पहली डायग्राम अब देखो, ठीक है। इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उल्टा घुमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है। इसको थोड़ा सा इधर घुमाया तो इधर, अब और आगे घुमाया तो नीचे की तरफ आ जाए, और आगे घुमाया तो ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, ठीक है। फिर इसको और घुमाते तो इस डायरेक्शन में आ जाती, लेकिन यहाँ पर 4 में आपको यहाँ पर गलत बताया है, ये 4 में डायरेक्शन को गलत बताया हुआ, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर 4 होता है, क्योंकि ये डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि यहाँ पर ये सीक्वेंस को कंप्लीट नहीं कर रही है डायग्राम नंबर 4, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाता है 4। ओके, एक बार फिर से आप देख लो। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसमें आपको वही बताना है कि जो डायग्राम बाकियों से डिफरेंट है, बहुत सिंपल है। देखो एक सर्कल है, उसके साथ में इस तरह की लाइनें लगी हुई हैं और बिल्कुल बराबर बराबर लाइनें हैं, लेकिन डायग्राम नंबर 2 देखो आप, डायग्राम फिगर नंबर 2 में यहाँ पर पूरी लाइनें नहीं हैं सर्कल पे, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आपने ध्यान से देखना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थे आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम नेक्स्ट जो है सीरीज़ नंबर सीरीज़ पे वीडियो बना सकें। नंबर सीरीज़ के बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो हमारा टॉपिक रहने वाला है सैलोगिज्म, यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो ओके, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।